मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एनटीपीसी के लिए आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें यहाँ पर आपके 120 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो आप सभी पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और चेक करेंगे कि 120 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। लास्ट में आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 120 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही किए। ये जितनी भी आपकी क्लास में क्वेश्चन कराने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आप सभी को यहाँ पर कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है। तो रेलवे ट्रैक जो होता है उसकी चौड़ाई आपसे पूछी गई है। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है 1.67 मीटर होती है। बी ऑप्शन आपका लिखा है 1 मीटर होती है। सी ऑप्शन आपका लिखा है 1.43 मीटर होती है, और डी ऑप्शन आपका लिखा है 2 मीटर होती है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 1.43 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे इंजन क्या लिखा है, रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है। तो रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत आपको बताना है। ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका बिजली है, बी ऑप्शन आपका डीजल है, सी ऑप्शन आपका भाप है, और डी ऑप्शन यहाँ पर आपका पेट्रोल है। करेक्ट आंसर बताएंगे सेकंड नंबर का। तो सेकंड नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि आपका डीजल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य है। तो रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य है आपको बताना है। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है कि यात्री सेवाएं, बी ऑप्शन आपका लिखा है ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, सी ऑप्शन आपका है सामान की लोडिंग, और डी ऑप्शन आपका है ट्रैक का निरीक्षण। तो करेक्ट आंसर बताएंगे थर्ड नंबर का। तो थर्ड नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका ट्रेन की गति को नियंत्रित करना क्या हो जाएगा, ट्रेन की गति को नियंत्रित करना। तो रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य होता है, तो ट्रेन की गति को नियंत्रित करना होता है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है जेम्स वाट है, बी ऑप्शन आपका थॉमस न्यूकॉमैन है, और सी ऑप्शन आपका है जॉर्ज स्टीफेंसन है, और डी ऑप्शन आपका है रॉबर्ट फुल्टन है। करेक्ट आंसर बताएंगे फोर्थ नंबर का। तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जॉर्ज स्टीफेंसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे का सिग्नल प्रणाली किसके द्वारा संचालित होती है। तो रेलवे का जो सिग्नल प्रणाली होती है वो किसके द्वारा संचालित होती है आपको ये बताना है। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है मानव है, बी ऑप्शन आपका लिखा है यांत्रिक उपकरण है, सी ऑप्शन आपका है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी है। राइट आंसर बताएंगे फिफ्थ नंबर का। तो फिफ्थ नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि आपका मानव भी हो जाएगा, और यांत्रिक उपकरण भी हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सिक्स नंबर। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि गाड़ी में लिखा हुआ है गाड़ी के डिब्बे को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है। तो गाड़ी के डिब्बे को जोड़ने वाला जो उपकरण होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है कुंडी है, बी ऑप्शन आपका लिंक कहते हैं, सी ऑप्शन आपका बफर कहते हैं, और डी ऑप्शन आपका हुक कहते हैं। करेक्ट आंसर बताएंगे सिक्स नंबर का। तो सिक्स नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि हुक कहते हैं। क्या कहते हैं, हुक इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेवेंथ नंबर। तो सेवेंथ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत में पहली रेल यात्रा कब हुई थी। तो भारत में पहली रेल यात्रा आपको बतानी है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 1853, बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ 1860 है, सी ऑप्शन आपका है 1880 है, और डी ऑप्शन आपका है 1900 है। करेक्ट आंसर बताएंगे सेवन नंबर का क्या हो जाएगा। तो सेवेंथ नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका 1853 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है ट्रेन के समय की जानकारी देना है, बी ऑप्शन आपका है यात्रियों को सुविधाएं देना है, सी ऑप्शन आपका है सामान की लोडिंग करना है, और डी ऑप्शन आपका है सुरक्षात्मक उपाय करना। करेक्ट आंसर बताएंगे 8 नंबर का।
तो 8 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ट्रेन के समय की जानकारी देना, यानी कि ट्रेन के समय की जानकारी देना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य होता है, तो ट्रेन के समय की जानकारी देना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ये सारे प्रश्न आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है, आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है डिब्रूगढ़ डिब्रूगढ़ से केनिया है। बी ऑप्शन आपका लिखा है कन्याकुमारी से नई दिल्ली है। सी ऑप्शन आपका हावड़ा से चेन्नई है और डी ऑप्शन आपका मुंबई हावड़ा है। करेक्ट आंसर बताएंगे 9th नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि कन्याकुमारी नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 10th नंबर। तो 10th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक क्या है। भारतीय रेलवे जो होती है उसमें प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक आपको बताना है क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका है मानक ट्रैक है। बी ऑप्शन आपका चौड़ाई ट्रैक है। सी ऑप्शन आपका संकीर्ण ट्रैक है और डी ऑप्शन आपका है व्यापक ट्रैक है। करेक्ट आंसर बताएंगे 10 नंबर का। तो 10th नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका मानक ट्रैक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। 11th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम क्या है। तो रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है आरपीएफ है। बी ऑप्शन आपका है सीआरपीएफ है और सी ऑप्शन आपका है बीएसएफ है और डी ऑप्शन आपका एनसीसी है। करेक्ट आंसर बताएंगे 11 नंबर का। तो 11th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आरपीएफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ का मतलब होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या हो जाता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। इसका फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी कि रेलवे का प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। 12th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है। तो रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई यहाँ पर आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखते हैं कितने बच्चों को पता होगा। तो रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 0.9 मीटर होती है। बी ऑप्शन आपका है 1 मीटर होती है। सी ऑप्शन आपका लिखा है कि 1.2 मीटर होती है और डी ऑप्शन आपका है 1.5 मीटर होती है। 12th नंबर का राइट आंसर बताएंगे सभी। तो 12th नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका 0.9 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 0.9 मीटर होती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कौन सा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका सुरक्षा बफर है। बी ऑप्शन आपका है लोचदार बफर है। सी ऑप्शन आपका विद्युत बफर है और डी ऑप्शन आपका नॉन लोचदार बफर है। करेक्ट आंसर बताएंगे 13 नंबर का। 13 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, सुरक्षा बफर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पर है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका नई दिल्ली है। बी ऑप्शन आपका मुंबई है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका कोलकाता है और डी ऑप्शन आपका चेन्नई है। करेक्ट आंसर बताएंगे 14 नंबर का। 14 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है ट्रेन के पहियों का व्यास कितना होता है। तो ट्रेन के पहियों का व्यास आपको बताना है कितना होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है 0.5 मीटर होता है। बी ऑप्शन आपका 0.9 मीटर होता है। सी ऑप्शन आपका है 1.0 मीटर होता है या फिर आपका डी ऑप्शन 1.2 मीटर होता है। करेक्ट आंसर बताएंगे 15 नंबर का। तो 15 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 0.9 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कौन सी प्रणाली रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है डीटीएस है। बी ऑप्शन आपका है एटीसी है और सी ऑप्शन आपका है आपका आरडीएस है और डी ऑप्शन आपका है जीपीएस है। करेक्ट आंसर बताएंगे 16 नंबर का। तो 16 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए क्या हो जाएगा, एटीसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एटीसी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक इंजन का आविष्कार किसने किया था। भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक इंजन का आविष्कार किसने किया था, आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है जेम्स वाट है। बी ऑप्शन आपका है थॉमस न्यूकॉमेन है। सी ऑप्शन आपका वोल्टा है और डी ऑप्शन आपका है एम एस गोडरेज है। करेक्ट आंसर बताएंगे 17 नंबर का। तो 17 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका वोल्टा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है। तो ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है ब्रेक प्रणाली कहलाती है, बी ऑप्शन आपका गियर प्रणाली कहलाती है, सी ऑप्शन आपका है सिग्नल प्रणाली कहलाती है और डी ऑप्शन आपका है नियंत्रक प्रणाली कहलाती है। करेक्ट आंसर बताएंगे 18 नंबर का। 18 नंबर का जो करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक प्रणाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस रेल ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेन के लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है मानक ट्रैक है, बी ऑप्शन आपका चौड़ाई ट्रैक है, सी ऑप्शन आपका विद्युतीकृत ट्रैक है और डी ऑप्शन आपका है उच्च गति ट्रैक है। करेक्ट आंसर बताएंगे 19 नंबर का। तो 19 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि उच्च गति ट्रैक का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए प्रयोग किया जाता है, उच्च गति ट्रैक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है यात्री सुविधा है, बी ऑप्शन आपका है यहाँ पर दुर्घटनाओं को रोकना है, सी ऑप्शन आपका है समय की पाबंदी है और डी ऑप्शन आपका है सामान की सुरक्षा है। करेक्ट आंसर बताएंगे 20 नंबर का। तो 20 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, दुर्घटनाओं को रोकना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे ट्रैक की संरचना में प्रमुख रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है सीमेंट है, बी ऑप्शन आपका मिट्टी है, सी ऑप्शन आपका स्टील है और डी ऑप्शन आपका प्लास्टिक है। करेक्ट आंसर बताएंगे 20 नंबर का। तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं। तो इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है एग्जॉस्ट कहते हैं, बी ऑप्शन आपका इनटेक कहते हैं, सी ऑप्शन आपका कूलिंग कहते हैं, डी ऑप्शन आपका इग्निशन कहते हैं। करेक्ट आंसर बताएंगे 22 नंबर का। तो 22 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका एग्जॉस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचनाएं देने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है डिजिटल डिस्प्ले का प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे क्या है, बी ऑप्शन आपका दिया है मैनुअल बोर्ड का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया गया है लाउड स्पीकर का और डी ऑप्शन आपका है उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 23 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 23 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी कि डिजिटल डिस्प्ले का भी प्रयोग किया जाता है, मैनुअल बोर्ड का भी प्रयोग किया जाता है और लाउड स्पीकर का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपका देखेंगे, लिखा हुआ है कि सिग्नल की लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है। तो सिग्नल की लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका आगे बढ़ना, बी ऑप्शन आपका रुकना होता है, सी ऑप्शन आपका धीमे गति से चलना होता है और डी ऑप्शन आपका है सावधानी बरतना। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारतीय रेलवे का उद्देश्य क्या है। तो भारतीय रेलवे का उद्देश्य आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है यात्री सेवाएं हैं, बी ऑप्शन आपका देखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका लिखा है माल परिवहन है, सी ऑप्शन आपका है दोनों ए और बी दोनों है और डी ऑप्शन आपका है कृषि विकास है। करेक्ट आंसर बताएंगे 25 का। 25 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि आपका यात्री सेवा और माल परिवहन दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे बी, यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि डेमू का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका लिखा है कि डिजिटल मल्टीपल यूनियन है, बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है कि डिजिटल मल्टीपल यूनिवर्सल है और सी ऑप्शन आपका है डीजल मेक यूनिट है और डी ऑप्शन आपका लिखा है कि डीजल मोटर यूनिट है। करेक्ट आंसर बताएंगे 26 नंबर का। 26 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि डीजल मल्टीपल यूनिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था, यानी कि आरपीएफ का गठन कब हुआ था। आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। क्या होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है इसका फुल फॉर्म। इसका गठन कब हुआ था आप सभी को बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 1950 है,
बी ऑप्शन आपका 1966 है, सी ऑप्शन आपका लिखा है आपका 1980 है और डी ऑप्शन यहाँ पर आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 1990 है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा आपका। तो 27 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 27 का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका 1966 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस प्रकार की ट्रेनें उच्च गति वाली मानी जाती हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है एक्सप्रेस ट्रेनें, बी ऑप्शन आपका मालगाड़ी है, सी ऑप्शन आपका पैसेंजर ट्रेनें हैं और डी ऑप्शन आपका है उपनगर ट्रेनें हैं। करेक्ट आंसर बताएंगे 28 नंबर का। 28 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि एक्सप्रेस ट्रेनें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 29 नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि रेलवे में दीवार पर लगा सिग्नल किसे दर्शाता है। तो रेलवे में दीवार पर लगा सिग्नल जो होता है वो किसे दर्शाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है स्टेशन की स्थिति बताता है, बी ऑप्शन आपका ट्रैक की स्थिति बताता है, सी ऑप्शन आपका ट्रेन की गति बताता है और डी ऑप्शन आपका है सुरक्षा संकेत बताता है। करेक्ट आंसर बताएंगे 29 नंबर का। 29 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका सुरक्षा संकेत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा है कि रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए किसका उपयोग किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए। ए ऑप्शन आपका है पटरी की पत्तियां, बी ऑप्शन आपका लिखा है पटरी की पटरियां होंगी और यहाँ पर बी ऑप्शन आपका है कटर है, सी ऑप्शन आपका ट्रैक मशीन है और डी ऑप्शन आपका क्रेन है। तो जल्दी से बताएंगे 30 नंबर का। तो 30 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ट्रैक मशीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ट्रैक मशीन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे स्टेशन पर सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है। आपको बताना है कि रेलवे स्टेशन पर सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका है रेलवे कर्मचारियों की, बी ऑप्शन आपका है सफाई कर्मचारियों की, सी ऑप्शन आपका है यात्रियों की और डी ऑप्शन आपका है स्टेशन मास्टर की। करेक्ट आंसर बताएंगे 31 नंबर का। 31 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका सफाई कर्मचारियों की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि ट्रेन के लिए सामान्यतः कितने फर्स्ट क्लास से डिब्बे होते हैं। आपको बताना है ट्रेन के लिए सामान्यतः कितने फर्स्ट क्लास डिब्बे होते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। एक होता है, बी ऑप्शन आपका 2 होता है, सी ऑप्शन आपका 3 होता है और डी ऑप्शन आपका 4 होता है। करेक्ट आंसर बताएंगे 32 नंबर का। तो 32 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक होता है, ठीक है, एक होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 33 नंबर। तो 33 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा है कि भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण कब शुरू हुआ था। तो भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण कब शुरू हुआ था आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का। 33 नंबर का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो 33 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 1907 है, बी ऑप्शन आपका 1930 है, सी ऑप्शन आपका देखेंगे 1950 है, सी ऑप्शन आपका 1980 है। करेक्ट आंसर बताएंगे 33 नंबर का। 33 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 197 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 34 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे का पिलर किस सामग्री से बना होता है। तो रेलवे का जो पिलर होता है वो किस सामग्री से बना होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। ए ऑप्शन आपका सीमेंट का होता है, बी ऑप्शन आपका स्टील का होता है, सी ऑप्शन आपका प्लास्टिक का होता है, डी ऑप्शन आपका मिट्टी का होता है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। 34 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका स्टील का होता है। किसका होता है, स्टील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है। तो भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, बी ऑप्शन आपका है उत्तर रेलवे है, सी ऑप्शन आपका पश्चिम रेलवे है और डी ऑप्शन आपका है दक्षिण रेलवे है। करेक्ट आंसर बताएंगे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 35 का। 35 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका उत्तर रेलवे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उत्तर रेलवे इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे ट्रैक पर बफर का उद्देश्य क्या है। रेलवे ट्रैक पर बफर का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ए ऑप्शन आपका है टकराव को रोकना है, बी ऑप्शन आपका गति बढ़ाना है, सी ऑप्शन आपका ब्रेक लगाना है और डी ऑप्शन आपका है सुरक्षा सुनिश्चित करना है। करेक्ट आंसर बताएंगे 36 नंबर का। 36 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि टकराव को रोकना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने का क्या संकेत होता है। तो रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने का क्या संकेत होता है, आपको बताना है संकेत क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है ग्रीन लाइट है, बी ऑप्शन आपका है येलो लाइट है, सी ऑप्शन आपका लिखा है आपका रेड लाइट है, और डी ऑप्शन आपका है ब्लू लाइट है। करेक्ट आंसर बताएंगे यहाँ पर आपका 37 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 37 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रेड लाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कौन सा उपकरण ट्रैक की लंबाई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 38 नंबर का राइट आंसर बताना है। 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका है थर्मामीटर है, बी ऑप्शन आपका लूपर है, सी ऑप्शन आपका ट्रैक मीटर है, और डी ऑप्शन आपका है मैग्नीफायर है। करेक्ट आंसर बताएंगे 38 नंबर का। 38 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका ट्रैक मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा कि भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन कहां से चली थी। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका मुंबई से थाड़े, बी ऑप्शन आपका दिल्ली से मुंबई है, सी ऑप्शन आपका कोलकाता से हावड़ा है, और डी ऑप्शन आपका है अहमदाबाद से वडोदरा है। करेक्ट आंसर बताएंगे 39 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 39 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, मुंबई से थाड़े इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि ट्रेन के लिए यात्रा की टिकट की अवधि कितनी होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 1 दिन है, बी ऑप्शन आपका है 3 दिन है, सी ऑप्शन आपका है 1 महीना है, और डी ऑप्शन आपका है 2 महीना है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा आपका 40 नंबर का। तो 40 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। 40 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बता दे कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेन के लिए यात्रा की टिकट की अवधि कितना होता है, तो 1 दिन के लिए ही होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 41 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा हुआ है कि रेलवे ट्रैक के किस हिस्से को फिश प्लेट कहा जाता है। रेलवे ट्रैक के किस हिस्से को फिश प्लेट कहते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिया गया है। ए ऑप्शन आपका लिखा है ट्रैक की 2 पंक्तियों को जोड़ने वाला भाग कहलाता है, बी ऑप्शन आपका लिखा है ट्रैक की ऊपरी सतह, सी ऑप्शन आपका है ट्रैक की नींव, और डी ऑप्शन आपका लिखा है ट्रैक के किनारे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 41 का। तो 41 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ट्रैक की 2 पंक्तियों को जोड़ने वाला भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका फिश प्लेट कहलाता है, ठीक है, फिश प्लेट कहलाता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका क्या है, आपका 42 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा है कि भारतीय रेलवे में किस प्रकार की इंजन सबसे अधिक उपयोग होती है। करेक्ट आंसर बताएंगे, यानी कि भारतीय रेलवे में सबसे अधिक इंजन जो है किस प्रकार के इंजन का प्रयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है डीजल इंजन है, बी ऑप्शन आपका इलेक्ट्रिक इंजन है, सी ऑप्शन आपका भाप इंजन है, और डी ऑप्शन आपका है सभी प्रकार के इंजन है। करेक्ट आंसर बताएंगे यहाँ पर आपका 42 नंबर का। तो 42 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 42 का आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका डीजल इंजन ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा हुआ है कि भारतीय रेलवे में किस वर्ष पहली बार महिला चालक नियुक्त की गई थी। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है आपका 1980 है, बी ऑप्शन आपका है 1990 है, सी ऑप्शन आपका 2000 है, और डी ऑप्शन आपका है 2010 है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा आपका 43 नंबर का। 43 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका 1990 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1990 बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा हुआ है कि रेलवे ट्रैक की दीवार पर लगे बफर का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि जो रेलवे ट्रैक की दीवार पर लगे बफर होते हैं उनका उद्देश्य आपको बताना है क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका है गाड़ी की गति बढ़ाना है, बी ऑप्शन आपका गाड़ी के टकराव को रोकना है, सी ऑप्शन आपका है यात्री की सुरक्षा बढ़ाना है, और डी ऑप्शन आपका है रेलवे की सुगमता बढ़ाना है। करेक्ट आंसर बताएंगे 44 नंबर का। 44 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि गाड़ी के टकराव को रोकना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 45 नंबर। तो 45 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है किस रेलवे प्रोजेक्ट को मिशन रानी खेत कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है उत्तराखंड रेलवे है, बी ऑप्शन आपका है मध्य प्रदेश रेलवे है, सी ऑप्शन आपका हिमाचल प्रदेश रेलवे है, और डी ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश रेलवे है। करेक्ट आंसर बताएंगे 45 का क्या हो जाएगा। तो 45 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी उत्तराखंड रेलवे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ है आपका 46 नंबर। तो 46 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे पटरियों को कैसे मापा जाता है। रेलवे पटरियों को कैसे मापा जाता है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है किलोमीटर में,
बी ऑप्शन आपका मील में, सी ऑप्शन आपका मीटर में और डी ऑप्शन आपका है यार्ड में। करेक्ट आंसर बताएंगे 46 नंबर का। तो 46 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका मीटर में मापा जाता है। किसमें मापते हैं? मीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 47 नंबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि कौन सा रेलवे डिब्बा एसी की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका है सामान्य डिब्बा है, बी ऑप्शन आपका है स्लीपर डिब्बा है, सी ऑप्शन आपका एसी फर्स्ट क्लास है और डी ऑप्शन आपका है बर्थ डिब्बा है। 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 47 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी एसी फर्स्ट क्लास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे 47 नंबर का इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 40, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 नंबर 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारतीय रेलवे का सिग्नल प्रणाली कौन सा रंग होता है जब ट्रैक साफ होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका हरा है, बी ऑप्शन आपका पीला है, सी ऑप्शन आपका लाल है और डी ऑप्शन आपका नीला है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका हरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 49 नंबर। तो 49 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि रेलवे के लिए आवश्यक एरोडायनेमिक्स का अध्ययन किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है ट्रैक निर्माण है, बी ऑप्शन आपका इंजन की गति है, सी ऑप्शन आपकी हवा की गति है और डी ऑप्शन आपका है गाड़ी की भाप है। करेक्ट आंसर बताएंगे यहाँ पर आपका 49 का। 49 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका इंजन की गति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 50 नंबर। तो 50 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे। लिखा हुआ है कि रेलवे गाड़ी में यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा उपकरण लगाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है कैमरे हैं, बी ऑप्शन आपका है स्वचालित दरवाजे हैं, सी ऑप्शन आपका एसी है और डी ऑप्शन आपका ब्रेक है। करेक्ट आंसर बताएंगे 50 नंबर का। तो 50 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका कैमरे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 51 नंबर। तो 51 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस साल में भारतीय रेलवे ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत की थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि किस साल में भारतीय रेलवे ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत की थी। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 1952 में, बी ऑप्शन आपका है 1960 में, सी ऑप्शन आपका है 1970 में और डी ऑप्शन आपका लिखा है 1985 में। करेक्ट आंसर बताएंगे यहाँ पर आपका 51 नंबर का। तो 51 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 1952 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 52 नंबर। तो 52 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे। लिखा हुआ है आपका रेलवे ट्रैक पर बिछाए गए पत्थरों को क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका लिखा है ब्लास्ट कहते हैं, बी ऑप्शन देखेंगे, बी ए ऑप्शन आपका लिखा है बालास्ट कहते हैं, सी बी ऑप्शन आपका है पिलर कहते हैं, सी ऑप्शन आपका गार्डर कहते हैं और डी ऑप्शन आपका रेल कहते हैं। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा आपका 52 नंबर का। तो 52 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बालास्ट कहते हैं, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 53 नंबर। तो 53 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि कौन सी ट्रेन को राजधानी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए। ए ऑप्शन आपका है उच्च गति ट्रेन होती हैं, बी ऑप्शन आपका है सुपरफास्ट ट्रेनें होती हैं, सी ऑप्शन आपका है मेल ट्रेनें होती और डी ऑप्शन आपका स्थानीय ट्रेनें होती हैं। करेक्ट आंसर बताएंगे 53 का। तो 53 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका सुपर फास्ट ट्रेनें होती हैं, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा कि भारतीय रेलवे में माल भाड़ा प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है कि आईआरसीटीसी के द्वारा किया जाता है, बी ऑप्शन आपका है रेलवे बोर्ड के द्वारा किया जाता है, सी ऑप्शन आपका राज्य सरकार के द्वारा या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा स्थानीय प्रशासन के द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 54 नंबर का। तो 54 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रेलवे बोर्ड के द्वारा किया जाता है। याद रखना है। ठीक है, ये सारे ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 55 नंबर। तो 55 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे के डिब्बे में यात्रियों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका सीसीटीवी, बी ऑप्शन आपका एसी है, सी ऑप्शन आपका वाईफाई है और डी ऑप्शन आपका केवल दरवाजे हैं। करेक्ट आंसर बताएंगे 55 नंबर का। तो 55 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सीसीटीवी, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 56 नंबर। तो 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आपका लिखा हुआ है कि रेलवे में इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका है ट्रेन की गति बढ़ाना है, बी ऑप्शन आपका है दुर्घटना रोकना है, सी ऑप्शन आपका है यात्रियों को सुविधाएं देना है और डी ऑप्शन आपका है समय पर पहुंचना है। करेक्ट आंसर बताएंगे 56 नंबर का।
तो 56 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दुर्घटना रोकना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 57 नंबर। तो 57 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 57 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारतीय रेलवे के सिग्नल प्रणाली में वाई सिग्नल का क्या अर्थ है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है रुकना होता है, बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ आपका धीरे चलना, सी ऑप्शन आपका है आगे बढ़ना और डी ऑप्शन आपका है ट्रैक की गति को बढ़ाना। करेक्ट आंसर बताएंगे 57 का। तो 57 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका धीरे चलना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 58 नंबर। तो 58 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे यात्रा के दौरान यात्रा करने वाले यात्री को किस प्रकार की टिकट मिलती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका खुली टिकट मिलती है, बी ऑप्शन आपका है अग्रिम टिकट होती है, सी ऑप्शन आपका सामान्य टिकट होती है और डी ऑप्शन आपका द्वितीय श्रेणी टिकट होती है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा 58 नंबर का। तो 58 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। 58 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका सामान्य टिकट होती है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 59 नंबर। तो 59 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे व्यस्त माना जाता है। सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है हावड़ा है, बी ऑप्शन आपका नई दिल्ली है, सी ऑप्शन आपका मुंबई छत्रपति शिवाजी है और डी ऑप्शन आपका चेन्नई है। करेक्ट आंसर बताएंगे 59 नंबर का। तो 59 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि हावड़ा स्टेशन जो है सबसे ज्यादा व्यस्त स्टेशन है, आपको याद रखना है। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में कंफर्म पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 60 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि आपका किस ट्रेन को शताब्दी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ए ऑप्शन आपका है सुपर स्पीड ट्रेन है, बी ऑप्शन आपका प्रीमियम ट्रेन है, सी ऑप्शन आपका है लंबी दूरी की ट्रेन है और डी ऑप्शन आपका है यहाँ पर सभी उपरोक्त, यानी कि सभी उपरोक्त सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताएंगे 60 नंबर का। तो 60 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि सुपर स्पीड ट्रेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 61 नंबर। तो 61 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा हुआ है कि रेलवे स्टेशन पर अनाधिकृत, क्या लिखा है, रेलवे स्टेशन पर अनधिकृत रूप से प्रवेश करने पर क्या दंड मिलता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है 500 रुपए का जुर्माना है, बी ऑप्शन आपका लिखा 1000 रुपए का जुर्माना है, सी ऑप्शन आपका 6 महीने की जेल है या फिर आपका डी ऑप्शन उपरोक्त सभी है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। 61 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 500 रुपए जुर्माना भी लगेगा या फिर आपका 1000 रुपए लग सकता है या फिर आपका 6 महीने की जेल हो सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 62 नंबर। तो 62 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है किस वर्ष भारतीय रेलवे ने अपने 150 वर्ष पूरे किए। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है 2003 है, बी ऑप्शन आपका है 2005 है, सी ऑप्शन आपका 2007 है और डी ऑप्शन यहाँ पर आपका 2010 है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। 62 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका 2003 में याद रखेंगे। ठीक है, किस वर्ष भारतीय रेलवे ने 150 वर्ष पूरे किए थे। 2003 में 50 वर्ष पूरे किए थे। अब कितने हो चुके हैं आपको कमेंट करके बताना है, देखते कितने बच्चे करेक्ट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 50, यहाँ पर देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि भारतीय, क्या लिखा है, भारत में रेलवे टिकट की बुकिंग के लिए कौन सा पोर्टल सबसे प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए। ए ऑप्शन आपका लिखा है मेक माई ट्रिप है, बी ऑप्शन आपका IRCTC है, बी सी ऑप्शन आपका है यात्रा है और डी ऑप्शन आपका है क्लियर ट्रिप है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा आपका 64 नंबर का। तो 64 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि IRCTC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अच्छा, आप सभी IRCTC का फुल फॉर्म कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चों को यहाँ पर पता है कि IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर आपका देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा है कि भारतीय रेलवे में, क्या लिखा है, भारतीय रेलवे में गैजेट, क्या लिखा है, गैजेटेड कर्मचारी किसे कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है आपका नियमित यहाँ पर ए ऑप्शन आपका लिखा है जो नियमित कर्मचारी हैं, बी ऑप्शन आपका लिखा है जो संविदा पर काम करते हैं, सी ऑप्शन आपका है जो सरकारी पदों पर होते हैं या फिर आपका डी ऑप्शन है जो फील्ड में काम करते हैं। करेक्ट आंसर बताएंगे 65 नंबर का। 65 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 65 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो सरकारी पदों पर होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 66 नंबर। तो 66 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो 66 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है रेलवे स्टेशन पर यात्रा की जानकारी पाने के लिए यात्री किससे संपर्क करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है टेलीफोन बूथ का, बी ऑप्शन आपका सूचना केंद्र का है, सी ऑप्शन आपका टिकट काउंटर का है और डी ऑप्शन आपका सुरक्षा गार्ड का है। करेक्ट आंसर बताएंगे 66 नंबर का। तो 66 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका सूचना केंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 67 नंबर। तो 67 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि
रेलवे के कौन से डिब्बे में शौचालय की सुविधा होती है? रेलवे के कौन से डिब्बे में शौचालय की सुविधा होती है? आपको ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है केवल जनरल में होती है, बी ऑप्शन आपका केवल एसी में होती है, सी ऑप्शन आपका सभी प्रकार के डिब्बे में, या फिर डी ऑप्शन आपका केवल स्लीपर में डिब्बे में होती है। करेक्ट आंसर बताएंगे 67 नंबर का। तो 67 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रकार के डिब्बे में होती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 68 नंबर। तो 68 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि किस प्रकार की रेल यात्रा को स्थानीय कहा जाता है? किस प्रकार की रेल यात्रा को स्थानीय कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है जो केवल शहर के अंदर चलती है, बी ऑप्शन आपका है जो शहर में जो एक शहर से दूसरे शहर तक जाती है, सी ऑप्शन आपका है जो विशेष अवसरों पर चलती है, या फिर डी ऑप्शन आपका है जो टूरिज्म के लिए चलती है, जो टूरिज्म के लिए होती है। करेक्ट आंसर बताएंगे यहाँ पर आपका 68 का। तो 68 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो केवल शहर के अंदर चलती है उसको क्या कहते हैं? स्थानीय ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीय ट्रेन कहते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखें, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारतीय रेलवे की बुनियादी ढांचा किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका है रेल मार्ग से, बी ऑप्शन आपका स्टेशन है, सी ऑप्शन आपका है सी ऑप्शन आपका लिखा है सिग्नल क्या लिखा है सिंगलिंग क्या लिखा है सिंगलिंग प्रणाली है, और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी है। करेक्ट आंसर बताएंगे 69 नंबर का। तो 69 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 70 नंबर। तो 70 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है रेलवे ट्रैक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका है स्टॉक टीपर है, बी ऑप्शन आपका लिखा है ट्रैक इंस्पेक्टर है, और डी ऑप्शन सी ऑप्शन आपका लिखा है टेढ़ी पटरी है, और डी ऑप्शन आपका है सभी उपरोक्त है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा आपका 70 नंबर का। तो 70 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि सभी उपरोक्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 71 नंबर। तो 71 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारतीय रेलवे में कितने जोन है? तो भारतीय रेलवे में कितने जोन है आप सभी को कमेंट करके यहाँ पर बताना है। चलिए हम यहाँ पर बता देते हैं। तो यहाँ पर भारतीय रेलवे में प्रेजेंट टाइम पर कितने हैं? 20 जोन है, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब यहाँ पर शायद 21 हो गए हैं, यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, 21 ही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 72 नंबर। तो 72 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर अगर 72 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा है कि राजधानी एक्सप्रेस क्या लिखा है? राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का विशेष उद्देश्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है आर्थिक यात्रा है, बी ऑप्शन आपका उच्च गति यात्रा है, सी ऑप्शन आपका लिखा है लंबी दूरी की गति है, और डी लंबी दूरी की यात्रा है, और डी ऑप्शन आपका है सस्ती यात्रा है। करेक्ट आंसर बताएंगे 72 का। 72 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 72 का आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका उच्च गति यात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 73 नंबर। तो 73 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा किस प्रकार की ट्रेन विशेषता कृषि उत्पादों के लिए उपयोग की जाती है? ऑप्शन देखेंगे लिखे हुए। ए ऑप्शन आपका है एक्सप्रेस ट्रेन है, बी ऑप्शन आपका मालगाड़ी है, सी ऑप्शन आपका पैसेंजर ट्रेन है, और डी ऑप्शन आपका लोकल ट्रेन है। करेक्ट आंसर बताएंगे 73 नंबर का। 73 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका मालगाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 74 नंबर। तो 74 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि रेलवे स्टेशन पर बैनर किसके लिए होते हैं? ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका है रेलवे के नियम, बी ऑप्शन आपका लिखा है प्रचार सामग्री है, सी ऑप्शन आपका यात्री जानकारी है, और डी ऑप्शन आपका सुरक्षा चेतावनी है। करेक्ट आंसर बताएंगे 74 नंबर का। 74 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका यात्री जानकारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 75 नंबर। तो 75 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि किस उपकरण का उपयोग ट्रेन की गति को मापने के लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर बताएंगे। ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है ओडोमीटर है, बी ऑप्शन आपका स्पीड मीटर है, सी ऑप्शन आपका है टेम्परेचर गेज है, और डी ऑप्शन आपका है वोल्ट मीटर है। करेक्ट आंसर बताएंगे 75 का। 75 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्पीड मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 76 नंबर। तो 76 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की मदद के लिए कौन सी सेवा उपलब्ध होती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है हेल्प डेस्क होती है, बी ऑप्शन आपका सुरक्षा है, सी ऑप्शन आपका रेस्टोरेंट है, और डी ऑप्शन आपका टिकट काउंटर है। करेक्ट आंसर बताएंगे 76 का। तो 76 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका हेल्प डेस्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 77 नंबर। तो 77 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस वर्ष भारतीय रेलवे ने अपने 160 वर्ष पूरे किए हैं? करेक्ट आंसर बताएंगे। अभी आपको ये क्वेश्चन कराया था, अब यहाँ पर बताएंगे 160 वर्ष का पूरे किए हैं 77 का।
तो 77 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से यहाँ पर 160 वर्ष पूरे किए हैं आपका 2017 में। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका क्या लिखा है, आपका यहाँ पर देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे डिब्बे में किस प्रकार के बाथरूम होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है आम बाथरूम होते हैं, बी ऑप्शन आपका स्वच्छ बाथरूम होते हैं, सी ऑप्शन आपका है पब्लिक बाथरूम होते हैं, और डी ऑप्शन आपका प्राइवेट बाथरूम होते हैं। तो करेक्ट आंसर बताएंगे 78 नंबर का। तो 78 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आप सभी को बताना है, जल्दी से बताएंगे 78 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 78 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि स्वच्छ बाथरूम होते हैं। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी तो यहाँ पर ज्यादा वैसे स्वच्छ नहीं होते हैं, फिर पर यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 79 नंबर। तो 79 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है भारतीय रेलवे का नारा क्या है। ये क्वेश्चन भी आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, सारे ही क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए वो क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बताएंगे, भारतीय रेलवे का नारा क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है सभी के लिए सभी के साथ, बी ऑप्शन आपका है सुरक्षा पहले, सी ऑप्शन आपका है सर्वेक्षण सेवा समर्पण, और डी ऑप्शन आपका लिखा है सड़क के साथ सड़क के साथ साथ रेलवे। करेक्ट आंसर बताएंगे 79 का। 79 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सर्वेक्षण से क्या हो जाएगा आपका सर्वेक्षण सेवा और समर्पण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 80 नंबर। तो 80 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है रेलवे गाड़ी के डिब्बे किससे जुड़े होते हैं। रेलवे गाड़ी के डिब्बे किससे जुड़े होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है आपका जोड़ों से होता है, बी ऑप्शन आपका हुक से होता है, सी ऑप्शन आपका चेन से होता है, और डी ऑप्शन आपका बफर से होता है। करेक्ट आंसर बताएंगे 80 नंबर का। तो 80 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर 80 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि हुक से जुड़े होते हैं। किससे होते हैं, हुक से जुड़े होते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 81 नंबर। तो 81 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, लिखा कि भारतीय रेलवे में मालगाड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए। ए ऑप्शन आपका है यात्री परिवहन, बी ऑप्शन आपका है सामान परिवहन है, सी ऑप्शन आपका कृषि उत्पादों का परिवहन है, और डी ऑप्शन आपका है सभी उपरोक्त। करेक्ट आंसर बताएंगे 81 का। 81 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि समान परिवहन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 82 नंबर। तो 82 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है रेलवे में वर्कशॉप का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है ट्रेन चलाना, बी ऑप्शन आपका है ट्रेन की मरम्मत और रख रखाव है, और सी ऑप्शन आपका है यात्रियों की सेवा करना, और डी ऑप्शन आपका है क्या लिखा है सिग्नल सिस्टम का संचालन करना। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा 82 का। 82 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ट्रेन की मरम्मत और रख रखाव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 83 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखेंगे लिखा है कि आपका रेवाड़ी डेमू क्या लिखा है, रेवाड़ी डेमू का क्या अर्थ है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका है डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट है, बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ आपका डीजल मल्टीपल यूनिट है, सी ऑप्शन आपका है डीजल इंजन मल्टीपल यूनिट है, और डी ऑप्शन आपका है डीजल मेक यूनिट है। करेक्ट आंसर बताएंगे यहाँ पर आपका 83 नंबर का। तो 83 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा डीजल मल्टीपल यूनिट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 84 नंबर। तो 84 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है भारतीय रेलवे में क्या लिखा है, भारतीय रेलवे में लोकल ट्रेन का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए। ए ऑप्शन आपका है केवल एक स्थान पर चलने वाली ट्रेन होती है, बी ऑप्शन आपका है लंबी दूरी की ट्रेन होती है, सी ऑप्शन आपका है शहरी क्षेत्रों में चलने वाली ट्रेन होती है, और डी ऑप्शन आपका विशेष अवसर पर चलने वाली ट्रेन होती है। करेक्ट आंसर बताएंगे 84 नंबर का। 84 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में चलने वाली जो ट्रेनें होती हैं उनको क्या कहते हैं, लोकल ट्रेन कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 85 नंबर। तो 85 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा कि भारतीय रेलवे का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक कहाँ शुरू हुआ था। करेक्ट आंसर बताएंगे यहाँ पर आपका 85 का क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका मुंबई है, बी ऑप्शन आपका कोलकाता है, सी ऑप्शन आपका चेन्नई है, और डी ऑप्शन यहाँ पर आपका दिल्ली है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा 85 का। तो 85 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 85 का, यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा मुंबई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 86 नंबर। तो ये सारे ही प्रश्न आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलर क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आप रेलवे एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी किसी में भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो कंटिन्यू आप क्लासेस लेते रहेंगे। बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन, यहाँ पर क्वेश्चन आपका लिखा है भारतीय रेलवे का वार्षिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है वित्त मंत्री है, बी ऑप्शन आपका रेलवे मंत्री है, सी ऑप्शन आपका प्रधानमंत्री है, और डी ऑप्शन आपका है राज्यसभा मंत्री है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बताएंगे क्या हो जाएगा।
86 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 86 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका रेलवे मंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 87 नंबर। तो 87 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है किस रेलवे लाइन को हीरकुंड, क्या लिखा है? हीरकुंड नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है मुंबई हावड़ा लाइन को, बी ऑप्शन आपका है उड़ीसा में एक विशेष लाइन है, सी ऑप्शन आपका है दिल्ली चेन्नई लाइन को, और डी ऑप्शन आपका लिखा है आपका उत्तर भारत की एक विशेष लाइन है। करेक्ट आंसर बताएंगे 87 का। 87 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? उड़ीसा में एक विशेष लाइन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 88 नंबर। तो 88 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है? देखेंगे ध्यान से। लिखा है रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की मदद के लिए कौन सी सेवा उपलब्ध होती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका है, ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है कि आपका रेस्क्यू टीम है, बी ऑप्शन आपका है हेल्प डेस्क है, सी ऑप्शन आपका पेंट्री कार है, और डी ऑप्शन आपका लिखा है आपका सूचना प्रणाली है। करेक्ट आंसर बताएंगे 88 का। 88 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? हेल्प डेस्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 89 नंबर। तो 89 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि आपका भारतीय रेलवे की उच्चतम गति वाली ट्रेन कौन सी है? यानी कि भारतीय रेलवे में सबसे ज्यादा तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका है राजधानी एक्सप्रेस है, बी ऑप्शन आपका शताब्दी एक्सप्रेस है, सी ऑप्शन आपका वंदे भारत एक्सप्रेस है, और डी ऑप्शन आपका दरभंगा एक्सप्रेस है। करेक्ट आंसर बताएंगे 89 नंबर का। 89 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका वंदे भारत एक्सप्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 90 नंबर। तो 90 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस रेलवे यार्ड में ट्रेन की बुकिंग की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए। ए ऑप्शन आपका है ए ऑप्शन आपका लिखा है आपका रेल डिपो है, बी ऑप्शन आपका है रेलवे स्टेशन है, सी ऑप्शन आपका है हेडक्वार्टर है, और डी ऑप्शन आपका है कांगो यार्ड है। करेक्ट आंसर बताएंगे 90 नंबर का। तो 90 नंबर का राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे 90 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका रेलवे स्टेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 91 नंबर। तो 91 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा है कि क्या लिखा हुआ है? रेलवे सिग्नल के हरे रंग का क्या अर्थ होता है? इसका राइट आंसर तो आप सभी को पता होगा, आप सभी कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर करेक्ट कर पाते हैं 91 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस वर्ष में भारतीय रेलवे ने महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा योजना शुरू की। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका है 2005 है, बी ऑप्शन आपका 2010 है, सी ऑप्शन आपका 2015 है, और डी ऑप्शन आपका 2020 है। करेक्ट आंसर बताएंगे 92 का। 92 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आप सभी बताएंगे। तो 92 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2010 इसका, यानी कि 2010 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी तो उन क्लासेस को भी जाकर आप जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे स्टेशन पर किस उपकरण का उपयोग जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका है मोबाइल फोन का, बी ऑप्शन आपका है टेलीफोन का, सी ऑप्शन आपका है डिजिटल डिस्प्ले का, और डी ऑप्शन आपका है लाउड स्पीकर का। करेक्ट आंसर बताएंगे 93 का। तो 93 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 93 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डिजिटल डिस्प्ले का प्रयोग किया जाता है, आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 94 नंबर का। तो 94 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि किस वर्ष भारतीय रेलवे ने उड़ान योजना शुरू की। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 2016 है, बी ऑप्शन आपका 2018 है, सी ऑप्शन आपका 2020 है, और डी ऑप्शन आपका 2022 है। करेक्ट आंसर बताएंगे 94 का। तो 94 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका 2018 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे किस वर्ष भारतीय रेलवे ने उड़ान योजना शुरू की थी? 2018 में की थी, याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 95 नंबर। तो 95 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है किस डिब्बे में, क्या लिखा है? किस डिब्बे में सबसे अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका सामान्य डिब्बा है, बी ऑप्शन आपका स्लीपर डिब्बा है, सी ऑप्शन आपका एसी और सेकंड क्लास डिब्बा है, और डी ऑप्शन आपका जनरल डिब्बा है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा 95 का। 95 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एसी सेकंड डिब्बा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 96 नंबर। तो 96 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है रेलवे ट्रैक पर किस प्रकार का रख रखाव किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिया गया है। ए ऑप्शन आपका है नियमित रख रखाव है, बी ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपातकालीन रख रखाव है, सी ऑप्शन आपका है मौसमी रख रखाव है, और डी ऑप्शन यहाँ पर आपका लिखा है कि सभी उपरोक्त। करेक्ट आंसर बताएंगे 96 का। तो 96 नंबर का राइट आंसर बताएंगे सारे बच्चे। तो यहाँ पर जो 96 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी उपरोक्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि किस प्रकार की ट्रेन आमतौर पर सीधी यात्रा के लिए उपयोग होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका एक्सप्रेस ट्रेनें होती हैं, बी ऑप्शन आपका पैसेंजर ट्रेनें होती है, सी ऑप्शन आपका है मालगाड़ी और डी ऑप्शन आपका है लोकल ट्रेन। करेक्ट आंसर बताएंगे 97 का। तो 97 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका एक्सप्रेस ट्रेनें जो होती है वो आपके सीधी यानी कि आमतौर पर सीधी यात्रा के लिए उपयोग की जाती है आपकी एक्सप्रेस ट्रेनें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 98 नंबर। तो 98 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारतीय रेलवे के संरचना के आधार पर किस प्रकार की यात्रा को स्लीपर कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है उच्च गति यात्रा है, बी ऑप्शन आपका है यात्रा रात की यात्रा है, सी ऑप्शन आपका है दैनिक यात्रा है और डी ऑप्शन आपका है लंबी दूरी की यात्रा है। करेक्ट आंसर बताएंगे 98 का। तो 98 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका यात्रा रात की यात्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 99 नंबर। तो 99 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा है कि रेलवे यात्रा के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग में क्या लाभ होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका समय की बचत होती है, बी ऑप्शन आपका उच्च शुल्क होता है, सी ऑप्शन आपका लंबी कतार होती है और डी ऑप्शन आपका स्थान की कमी होती है। करेक्ट आंसर बताएंगे 99 का। तो 99 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका समय की बचत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 100 नंबर। तो 100 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है देखेंगे। लिखा हुआ है किस प्रकार की लिखा हुआ है आपका किस प्रकार के रेलवे स्टेशन पर अधिकतम यात्री यातायात होता है। करेक्ट आंसर बताएंगे। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका उपनगर स्टेशन है, बी ऑप्शन आपका ग्रामीण स्टेशन है, सी ऑप्शन आपका अंतरराज्यीय स्टेशन है और डी ऑप्शन आपका मालगाड़ी स्टेशन है। करेक्ट आंसर बताएंगे 100 नंबर का। तो 100 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका अंतरराज्यीय स्टेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 101 नंबर। तो 101 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस प्रकार की ट्रेन आमतौर पर उच्च गति पर चलती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका पैसेंजर ट्रेन है, बी ऑप्शन आपका लिखा है आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है, सी ऑप्शन आपका है मालगाड़ी है और डी ऑप्शन आपका स्लीपर ट्रेन है। करेक्ट आंसर बताएंगे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 101 नंबर का। 101 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 102 नंबर। तो 102 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस वर्ष भारतीय रेलवे ने टिकट चेकिंग की प्रक्रिया में डिजिटल प्रणाली को लागू किया। करेक्ट आंसर बताएंगे 102 का। तो 102 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका है 2010 है, बी ऑप्शन आपका 2012 है, सी ऑप्शन आपका 2015 है और डी ऑप्शन आपका 2018 है। करेक्ट आंसर बताएंगे 102 नंबर का। तो 102 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर का राइट आंसर 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 103 नंबर। 103 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि भारतीय रेलवे ने किस प्रकार का संकेत रुकने का संकेत देता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ए ऑप्शन आपका हरा है, बी ऑप्शन आपका पीला है, सी ऑप्शन आपका लाल है, डी ऑप्शन आपका नीला है। इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखते कितने बच्चे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कर पाते हैं 103 नंबर का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 104 नंबर। तो 104 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस रेलवे स्टेशन पर विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका हावड़ा है, नई दिल्ली है, कानपुर है, गोरखपुर है। करेक्ट आंसर बताएंगे 104 का। तो 104 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका गोरखपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 105 नंबर। तो 105 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे क्या लिखा है, रेलवे की ट्रेन संरचना में केवल क्रॉसिंग का क्या अर्थ है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है ट्रेन के मार्ग के समांतर सड़क, बी ऑप्शन आपका लिखा है ट्रेन की दिशा बदलने का स्थान, सी ऑप्शन आपका लिखा है आपका ट्रेन का स्वचालित सिग्नल है और डी ऑप्शन आपका है रेलवे की सुरक्षा है। करेक्ट आंसर रेलवे की सुरंग है। करेक्ट आंसर बताएंगे 105 नंबर का। तो 105 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ट्रेन के मार्ग के समांतर सड़क इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर याद रखना है रेलवे की ट्रैक संरचना में लेवल क्रॉसिंग का क्या अर्थ होता है। तो ट्रेन के मार्ग के समांतर सड़क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारतीय रेलवे की ट्रेनें किस दिशा में चलती हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका उत्तर दक्षिण, बी ऑप्शन आपका पूर्व पश्चिम, सी ऑप्शन आपका लिखा है सभी दिशाओं में और डी ऑप्शन आपका है केवल उत्तर में। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा आपका 106 नंबर का। तो 106 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी दिशाओं में चलती हैं। आपको याद रखना है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 107 नंबर। तो 107 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, किस वर्ष भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस की ट्रेन की शुरुआत किया। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 2017 है, बी ऑप्शन आपका 2018 है, सी ऑप्शन आपका 2019 है और डी ऑप्शन आपका 2020 है। करेक्ट आंसर बताएंगे
107 का। तो 107 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2019 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 108 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रजिस्टर का क्या मतलब क्या महत्व होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है यात्री की बुकिंग के लिए है, बी ऑप्शन आपका है ट्रेन के समय सारणी के लिए है, सी ऑप्शन आपका माल की ट्रैकिंग के लिए है, और डी ऑप्शन आपका सुरक्षा रिकॉर्ड के लिए। करेक्ट आंसर बताएंगे 108 का। 108 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ट्रेन के समय सारणी के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 109 नंबर। तो 109 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारतीय रेलवे में शताब्दी और राजधानी ट्रेनें क्या क्या होती हैं। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ए ऑप्शन आपका उच्च गति वाली ट्रेनें हैं, बी ऑप्शन आपका मालगाड़ी है, सी ऑप्शन आपका स्थानीय ट्रेनें हैं, और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी है। करेक्ट आंसर बताएंगे 109 का। तो 109 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका उच्च गति वाली ट्रेनें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 1010 नंबर। तो 110 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे के लिए सिग्नल प्रणाली का क्या उपयोग किया जाता है, उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है यात्रियों की सुरक्षा के लिए, बी ऑप्शन आपका है ट्रेन की गति बढ़ाने के लिए, सी ऑप्शन आपका है स्थान की कमी को पूरा करने के लिए, और डी ऑप्शन आपका है सभी उपरोक्त। करेक्ट आंसर बताएंगे 110 का। तो 110 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 111 नंबर। तो 111 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है रेलवे स्टेशन पर पेंट्री कार का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ए ऑप्शन आपका है टिकटों की बिक्री है, बी ऑप्शन आपका है भोजन और पेय की आपूर्ति है, सी ऑप्शन आपका है सामान की भंडारण है, और डी ऑप्शन आपका है यात्रियों की सहायता है। करेक्ट आंसर बताएंगे 111 नंबर का। तो 111 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि भोजन और पेय की आपूर्ति के लिए है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 112 नंबर। तो 112 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि किस प्रकार की यात्रा के लिए स्लीपर बर्थ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ए ऑप्शन आपका रात की यात्रा के लिए, बी ऑप्शन आपका दिन की यात्रा के लिए, सी ऑप्शन आपका लंबी दूरी की यात्रा के लिए, और डी ऑप्शन आपका है सभी उपरोक्त। करेक्ट आंसर बताएंगे 112 नंबर का। तो 112 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सभी उपरोक्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, यानी सभी के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 113 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका सिग्नल का, बी ऑप्शन आपका बफर है, सी ऑप्शन आपका कैटेनरी है, और डी ऑप्शन आपका है सभी उपरोक्त है। करेक्ट आंसर बताएंगे 130 नंबर का। तो 130 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सभी उपरोक्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 114 नंबर। तो 140 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारतीय रेलवे में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी। करेक्ट आंसर बताएंगे 114 नंबर का। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ए ऑप्शन आपका 2014 है, बी ऑप्शन आपका 2015 है, सी ऑप्शन आपका 2016 है, और डी ऑप्शन आपका 2017 है। तो 114 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2015 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 115 नंबर। तो 115 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है किस रेलवे स्टेशन पर सबसे अधिक शौचालय सुविधाएं उपलब्ध है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ए ऑप्शन आपका नई दिल्ली है, बी ऑप्शन आपका दिया गया है आपका हावड़ा पुणे है, और डी ऑप्शन आपका है पुणे है। करेक्ट आंसर बताएंगे 115 नंबर का। तो 115 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 116 नंबर। 116 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारतीय रेलवे में यात्रियों की टिकट बुकिंग के लिए कौन सा सबसे पुराना तरीका है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ए ऑप्शन आपका ऑनलाइन बुकिंग है, बी ऑप्शन आपका काउंटर बुकिंग है, सी ऑप्शन आपका फोन बुकिंग है, और डी ऑप्शन आपका एसएमएस बुकिंग है। करेक्ट आंसर बताएंगे 116 नंबर का। तो 116 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका काउंटर बुकिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका सबसे पुराना तरीका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 170 नंबर। तो 170 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, आपका रेलवे ट्रैक की संरचना में गॉज का क्या महत्व होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ए ऑप्शन आपका है ट्रेन की गति बढ़ाना है, बी ऑप्शन आपका है ट्रेन की मजबूती है, सी ऑप्शन आपका है यात्रियों की सुरक्षा के लिए, और डी ऑप्शन आपका लिखा आपका सिग्नल की स्थिति है। करेक्ट आंसर बताएंगे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 170 नंबर का। तो 170 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका ट्रैक की मजबूती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 180 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ए ऑप्शन आपका है यात्री की अवधि होती है, बी यात्रा की अवधि है, बी ऑप्शन आपका है स्टेशन के बीच की दूरी है, सी ऑप्शन आपका है
ट्रेन के चलने का समय है और डी ऑप्शन आपका है ट्रेन की गति है। करेक्ट आंसर बताएंगे 118 नंबर का। तो 118 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ट्रेन के चलने का समय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 190 नंबर। तो 190 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारतीय रेलवे में क्या लिखा हुआ है, देखेंगे लिखा है कि भारतीय रेलवे में इंटरसिटी ट्रेन का क्या अर्थ है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है केवल एक शहर में चलने वाली ट्रेन है। बी ऑप्शन आपका है एक शहर से दूसरे शहर के बीच चलने वाली ट्रेन है। सी ऑप्शन आपका है विशेष अवसर पर चलने वाली ट्रेन है। और डी ऑप्शन आपका है उपरोक्त सभी है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा 190 नंबर का। तो 190 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर के बीच चलने वाली जो ट्रेनें होती हैं वो क्या होती है, आपका इंटरसिटी ट्रेनें होती हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 120 नंबर। तो 120 नंबर आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे।